हजरात इत्मीनान के साथ तशरीफ रखें। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा और उसके सिलसिले में गुजारिश ये है कि डॉक्टर साहब ने जिस उन्वान पर खिताब किया है उसी खिताब से मुताल्लिक आपके जहन में जो सवाल हो वो करें, गैर मुताल्लिक सवाल मत कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि इस जानिब और उस जानिब माइक लगा हुआ है, जिनसे आपको सवाल करना है वो निहायत इत्मीनान के साथ तशरीफ लाएं और माइक से सवाल करें, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। और इसमें इत्मीनान और सुकून को बरकरार रखें, किसी भी तरह एक दूसरे पर पेशकदमी न करें, बल्कि एक साहब सवाल कर लें, इंतजार करें, जब वो सवाल कर चुके हैं, जवाब सुन चुके हैं, तो दूसरे साहब आए अपना सवाल करने के लिए। एक मिनट ठहरिए। कुछ चंद रूल्स और रेगुलेशन है, इंशाल्लाह आपको पहला सवाल किया जाएगा। जैसे कि मेरे साहब ने कहा कि सवाल पूछने से पहले आप अपना नाम कीजिए, नाम बताना इंशाल्लाह। उसके बाद आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद एक सवाल एक वक्त पे पूछिए और सवाल मुख्तसर होना चाहिए, 2 या 3 सेंटेंस, उससे ज्यादा मतलब लेक्चर तकलीफ हो जाती है। 2 या 3 सेंटेंस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। और हम हमारे गैर मुस्लिम दोस्तों को पहला वक्त देना चाहते, तो ये मेरी ख्वाहिश है कि जो गैर मुसलमान लोग हैं, गैर मुस्लिम दोस्त है, भाई है, उनको पहले पूछने की इजाजत दी जाए। जब गैर मुस्लिम के सवाल खत्म होने के बाद फिर अगर वक्त रहा तो इंशाअल्लाह मुसलमानों को मौका दिया जाएगा पूछने के लिए। 2 माइक यहाँ रखे गए हैं, एक लेफ्ट के ऊपर, एक राइट के ऊपर, और एक खवातीन के लिए पीछे एक माइक रखा गया है। तो इंशाअल्लाह टर्न बाय टर्न एक सवाल लोग पूछ। सॉरी, तो आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ, कुछ तो तक आपको जिद्दोजहद करना पड़ेगा, जिद्दोजहद। और जिद्दोजहद नहीं करना चाहिए तो आपकी सीट पे बैठिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो अपनी जिंदगी में उसने को योगी आदित्य पसंद कहा है, जबकि उनकी कोई बीवियां एक के अलावा उनका नाम था दुश्मनी और उनकी बच्चा पैदा हुआ था पदुष। इन्होंने एक इल्जाम लगाया आज जा चुके कि श्री किशन की 11,000 पत्नियां थी। इनका आप समाधान करें, उसका जवाब आप सुन लेंगे। इन्होंने इल्जाम लगाया, क्या वो सही है या गलत? जवाब के लिए इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ इधर। सवाल मुझसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। स्वामी अग्निवेश अगर चाहते हैं, मैं जवाब के बाद इजाफा करना चाहते हैं, मैं उन्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। मैं भी तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ कुरान का नहीं, वेद का भी, महाभारत, रामायण, इंशाल्लाह। पहले आपका हवाला दे रहा हूँ। हवाला किसी बात का, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में जब आप तकरीर करते हैं, जवाब देते, उसका हवाला होना चाहिए किताब से। मैं कहता हूं या कोई 108, तो 16,107 में उन्होंने की, वो जंग के हालत में जब कई लोग मारे गए, तो उस हालात में तो ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। अगर आप समझते ये गलत है तो आपको महाभारत में नहीं मानना चाहिए। और जो लोग ने अभी तकरीर किए, मैं तकरीर के बाद शंकराचार्य, स्वामी अग्निवेश, माशाअल्लाह, जब शंकराचार्य ने कहा और शुरू किया, उन्होंने पूरी तकरीर में एक अरबी की आयत की तिलावत की, आयत या अरबी बोले कलमे की तिलावत की, और एक संस्कृत की तिलावत की। और कई लोग ने जब उन्हें कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उन्हें कहा कलमे शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, बहुत लोग ने ये समझा होगा कि जो कह रहे हैं शंकराचार्य वो मुसलमानों को बहलाने के लिए कह रहे होंगे। वो क्या, उनकी क्या नियत थी अल्लाह वालम, मैं नहीं जानता, मैं उनकी नियत के ऊपर शक नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के, मेरे दिमाग में फौरन जो कह रहे थे कि ये एक कलमा वेद का निचोड़ है, पुराना का निचोड़ है, जो वो कह रहे थे, फौरन मेरे दिमाग में वो श्लोका याद आने लगे। और शंकराचार्य बिल्कुल सही कह रहे थे, उनकी नीयत क्या थी अल्लाह आलम, लेकिन वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर आप
हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे, उन्हें सही कहा कि हिंदू मजहब, ये नाम जो हिंदू है ये ब्रिटिशर्स ने दिया है, अंग्रेज लोग ने दिया। ये हिंदू लफ्ज जो है अंग्रेजों ने दिया है, सही नाम होना चाहिए वेदांतिक या सनातन धर्म। ये हिंदू जो नाम है ये हिंदुइज्म अंग्रेजों ने दिया। हिंदू नाम सबसे पहले पर्शियन लोग ने जब आए थे हिमालय के जरिए, और जो अरब लोग आए थे हिंदुस्तान में, उन्होंने नाम हिंदू दिया। और आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में पढ़ेंगे वॉल्यूम नंबर 20 रेफरेंस नंबर 581, उसमें कहा गया है कि हिंदुइज्म इज अ ग्रुप ऑफ बिलीफ फॉर पीपल लिविंग इन इंडिया। तो हिंदुइज्म जो लफ्ज है ये अंग्रेजों ने दिया है, सही लफ्ज होना चाहिए सनातन धर्म। और अगर और बिल्कुल सही है कि सबसे ऊंची किताब हिंदुइज्म में वेद और अब उपनिषद पुराना, अगर आप पढ़ेंगे छंदोग्य उपनिषद अध्याय 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1, उसमें लिखा गया है एकम अद्वितीयम, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा हुआ है अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचे से कशिद जैता न दीपा, ये संस्कृत कोटेशन है, ना कोई बुत है ना कोई तस्वीर है उस भगवान का, ना अक्स है ना तस्वीर है। और आगे लिखा हुआ है यजुर्वेद में अध्याय 40 श्लोका नंबर 9 में, अंधात्म प्रविशंति या असमुति उपास्ते। अंधात्म अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं, वो लोग जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति मतलब कुदरती चीजें, हवा, आग, पानी, जो लोग कुदरती चीजें की पूजा करते हैं। और आगे श्लोका कहता है कि वो लोग और गहराई अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति गाड़ी, बुत, ये जो बनाई हुई चीजें हैं उसकी अगर पूजा कर रहे हैं तो और अंधकार में जा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे ऋग्वेद, चारों वेदों से सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है जिल्द नंबर 1 बुक नंबर 1 किताब नंबर 1 अध्याय हिम नंबर 164 श्लोका नंबर 46, एकम सत विप्र बहुधा वदान्ते, जिसके मानिए सच एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। और संत लोग भगवान को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं, लेकिन भगवान एक है। और जो उनने संस्कृत में श्लोक पढ़ी वो आदि श्लोक थी, पूरी श्लोक में पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। वो श्लोक जो उन्होंने पढ़ी वो ब्रह्म सूत्र है, हिंदुइज्म के ब्रह्म सूत्र है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, आदि पढ़ी पूरी है। एकम ब्राह्म द्वितीया नास्ते, नहना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके मानिए भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। ये पूरा ब्रह्म सूत्र है। वक्त की किल्लत की वजह से उन्हें आधा पढ़ा, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उनने मेरी एक तकरीर सुनी जिसका मौजू है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत। ये हो गया पहले पाठ कलमा का, ला इलाहा इल्लल्लाह, ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा। अभी दूसरे पाठ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। और अगर आप पढ़ेंगे, इसके ऊपर एक तकरीर में दी है सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र मज़हब की किताबों में, खुसूसन हिंदुइज्म के। और अगर आप पढ़ेंगे पुराना का जिक्र किया उन्होंने, भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 to 8, उसमें लिखा हुआ है कि एक मलेच्छा आएगा। मलेच्छा मतलब फॉरेनर, बाहर का कोई शख्स आएगा, उसका नाम होगा मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा, इसका मतलब साहबियों के साथ, और वो लोग को सही दिशा दिखाएगा और राजा भोज उनको इज्जत देंगे। आगे पढ़ेंगे आप भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से लेके 27 तक। उसमें लिखा हुआ है कि ये शख्स आर्य धर्म को फैलाएगा, सच्चा धर्म को फैलाएगा। और इस शख्स के मानने वाले दाढ़ी उगाएंगे, सिर पे शेंडी नहीं रखेंगे, लोग को नमाज के लिए बुलाएंगे, एक इनकलाब दुनिया में लेके आएंगे, गोश्त खाएंगे लेकिन सूअर का गोश्त नहीं खाएंगे, और ये अपने तलवार के बल के ऊपर सच्चा